सभी को प्रणाम। डे 96 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। आज का शीर्षक है बच्चे ऐसे सुधारे जाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने स्वाध्याय किया कि बच्चों के निर्माण में अभिभावकों के उत्तरदायित्व। अगर हम एक अभिभावक के रूप में अपने बच्चों को सिर्फ उपदेश देते जाएंगे, उनको थ्योरी सिखाते चले जाएंगे तो वो नहीं अपने व्यवहार में उतार पाएंगे। यदि हम उन्हीं बातों को अपने व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा प्रस्तुत करते हैं तो बच्चों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होती है। वो हमारे क्रियाकलाप से, भाव भंगिमा से वो सब कुछ समझ जाते हैं और सीखते चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, अपने माँ बाप के अनुकृति होते हैं। हम जैसा बनाना चाहते हैं, पहले हमें खुद वैसा बनना होता है, तभी हम बच्चे के जीवन में कुछ कर पाते हैं। तो बच्चों के नव निर्माण में अभिभावकों के उत्तरदायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये हम सब भी जानते हैं, क्योंकि बच्चे जो है हमारे साथ अधिकांश समय बिताते हैं। अब है कि बच्चे ऐसे सुधारे जाते हैं। जो माताएं बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए पत्थर की तरह कठोर होती है, वे अपने ही बच्चों का नहीं, समाज का भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करती है। ऐसी अनेक घटनाएं इतिहास के पृष्ठों पर पढ़ने को मिलती है। लीजिए, पढ़िए। एक साधारण गृहस्थी में रहकर बच्चों के जीवन किस तरह सुधारे और समुन्नत बनाए जाते हैं। किशनपुर में मातृ मंदिर इस गांव का एक भव्य भवन है। इस मकान के बनाने वाले श्री अतिबल सिंह आज भी जीवित हैं। उनकी वह गाथा भी उतनी ही पवित्रता से सुरक्षित है जिसमें उनके इस स्थिति में पहुंचने का रहस्य छिपा हुआ है। अब इस परिवार में सब मिलाकर 7 सदस्य हैं। सब सम्मिलित कुटुंब में रहते हैं। किसी में कोई झगड़ा नहीं है। इसका संपूर्ण श्रेय अतिबल जी की माता शारदा देवी को है। जब ये कहानी लिखी गई होगी, जब ये वाङ्मय गुरुदेव ने लिखा होगा, उस समय ये कथा जो भी है, गाथा महत्वपूर्ण होगी और प्रचलित होगी। अब तो काफ़ी समय भी निकल गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अतिबल सिंह के जो भी गाथा है वो कहीं मिटी नहीं होगी। अभी भी स्मृति पर उस गांव में उनके आगे जो भी पीढ़ियां हैं वो उसको निभा रही होंगी, उसको प्रस्तुत कर रही होंगी। शारदा देवी का इसमें महत्वपूर्ण स्थान माना जा रहा है, जो अतिबल जी की माता थी। अब क्या है, शारदा देवी दर्जा 5 तक पढ़ी थी। उनके एक ही पुत्र अतिबल का जन्म हुआ था। उसके तीसरे वर्ष ही वे विधवा हो गई। समाज में उनका जीना कठिन था। आजीविका संबंधी सैकड़ों कठिनाइयां थी, पर उन्होंने इस बात का ध्यान कड़ाई से रखा कि बच्चे में कहीं ओछे संस्कार तो जड़ नहीं पकड़ रहे। जहां भी ऐसी स्थिति दिखाई दी, उन्होंने उसे निर्ममता से दबाया और कुचल दिया। कम पढ़ी लिखी एक माँ, उसमें ऊपर से विडो, आजीविका से को कैसे जीवन यापन करना, उसके लिए भी कई कठिनाइयां और कई पापड़ बेलने पड़े। लेकिन इनके बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चे के संस्कार को लेकर काफ़ी सजग रही। एक व्यवहारिक माँ का एक ये कह सकते हैं उदाहरण है कि शारदा देवी ने कैसे अतिबल सिंह को बनाने में अपना सहयोग दिया और अपना क्या क्या पापड़ बेले, वो इस कहानी के द्वारा हमें पता चल रहा है। बच्चा पढ़ने जाने लगा। उसे घर से पैसे नहीं मिलते थे। एक दिन एक बच्चे के पैसे चुरा लिए। दूसरे बच्चे ने देख लिया। उसने आकर शारदा से शिकायत कर दी। शारदा ने पहले दिन बच्चे को उपयुक्त सजा दी। एक दिन बिल्कुल भूखा रखा। उसे चोरी से व्यक्ति की हानि और उसके कारण समाज में होने वाली प्रतिक्रिया समझाई और प्रेम पूर्वक बताए कि पाप का प्रायश्चित होना ही चाहिए। उसे एक दिन भूखा रहना ही चाहिए और जिसका पैसा लिया उसे लौटाते हुए क्षमा मांगनी चाहिए। एक माँ होकर कैसे उन्होंने अपने बच्चे को भूखा रखा। तो सच में अगर माँ के प्यार में इस तरह की कठोरता या कठोरता में इस तरह की प्यार छुपाओ तो बच्चे का नवनिर्माण होकर ही रहेगा। इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आ रहा है। बच्चा बड़ा हुआ। सर्दी के दिन थे। गन्ना खाने की इच्छा हुई। माँ ने कहा, बेटा अपने पास गन्ने हैं नहीं, पैसे भी नहीं है, जो वस्तु उपलब्ध नहीं उसे न पाने पर संतोष करना चाहिए। पर बच्चे की समझ सुलझी ना थी। चुपचाप घर से निकला और एक खेत से 2 गन्ने तोड़े और चुपचाप खेत में ही गन्ने चूसने लगा। किसी तरह माँ को पता चल गया। शारदा जी सीधे खेत पहुंची। बच्चा एक गन्ना चूस रहा था, दूसरा पास रखा था। माँ उसे पकड़कर किसान के पास ले गई। एक गन्ना लौटाया, माफी मांगी और एक गन्ने की कीमत जितनी उसकी कुछ मजदूरी कर दी। किसान ने मना किया कि गन्ना कोई बड़ी चीज नहीं है, पर माँ ने कहा, भले ही ना हो पर चरित्र तो बड़ी चीज है, उसे इतने सस्ते दामों पर कोई क्यों खरीदे।
यहाँ पर एक गन्ने लेने देने की बात नहीं थी, चुराने की बात नहीं थी, गन्ने को लेकर चूसने की बात नहीं थी, एक बालमन की बात नहीं है। यहाँ पर है चरित्र निर्माण की बात। जैसे कि शारदा जी ने कहा कि ठीक है, बात गन्ने की कीमत नहीं है, लेकिन चरित्र की कीमत तो है ना। तो चरित्र के निर्माण में अगर इस तरह से छोटी छोटी गलतियां करते रहेंगे और इसको इग्नोर करते रहेंगे तो फिर बच्चे का नव निर्माण कैसे होगा, उसका चरित्र का निर्माण कैसे होगा। शारदा जी ने एक माँ के रूप में एक बहुत ही महान यहाँ प्रस्तुतिकरण दे रही हैं। एक दिन गांव के कुछ बदमाशों के चक्कर में आकर अतिबल भी एक चोरी में चले गए। इस चोरी में काफी पैसा हाथ लगा। अपना हिस्सा अतिबल ने लाकर चुपचाप घर में छिपा दिया। उसका पता उनकी माँ को लग गया। माँ ने सोचा कि जब तक मामला छोटा था अपनी अधिकार सीमा में था, स्वयं दंड दिया, अब अपराध के अनुरूप दंड भी मिलना चाहिए। उन्होंने स्वयं थाने जाकर चोरी की सूचना दी और अतिबल को जेल भिजवा दिया। उसमें 1 वर्ष की सजा हुई। इस बार अतिबल की आंखें खुल गई। जेल से आकर उन्होंने नेकी, ईमानदारी और परिश्रम का जीवन जीकर माता की इच्छा पूर्ण की। माँ को ना रहे कई वर्ष हो गए, पर अभी भी उनकी आज्ञाओं का पालन परिवार में उसी तरह किया जाता है जैसे नेक नागरिक कानूनों का पालन करते हैं। एक जो हम लोगों ने स्वाध्याय किया, इससे एक बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है कि बच्चा भी गलती पे गलती करते जा रहा था, जैसी गलती वैसी सजा माँ देते चली जा रही थी। लेकिन वो बच्चा जब बड़े होने पर सुधरने के बावजूद भी, अपनी गलतियों को सुधारने के बावजूद भी सुधार नहीं पा रहा था, अपनी माँ से सजा प्राप्त करने के बाद, सीख देने के बाद भी सुधार नहीं पा रहा था। और उसने फिर आगे चल के एक बहुत बड़ी गलती की कि वो कई दोस्तों के साथ, कई साथियों के साथ मिलकर उसने बड़ी डकैती की। तो माँ यहाँ अपनी प्योर इंटेंशन के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ उसने देखा कि अभी तक जो सजा मुझे मेरे बल पे था वो मैं देते चली आ रही थी, उसको सिखाते चली जा रही थी, इसमें सुधार नहीं हो रहा है। तो इसने जैसी गलती की वैसी दंड की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। और माँ यहाँ एक कठोर माँ का एग्जाम्पल यहाँ दिख रहा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बच्चे के सुधार और परिष्कार के इसके पीछे इंटेंशन दिख रहे हैं। तो शारदा जी ने अपने बच्चे की चोरी के हिसाब से, अपने बच्चे के कुकर्म के हिसाब से उन्होंने दंड की व्यवस्था भी करवाई और पुलिस को स्वयं जाकर खबर कर दी। और उनके कहने के कारण ही उनके बेटे की सजा 1 वर्ष की जेल की हुई, जेल की सजा काटनी पड़ी। अब यहाँ पर अतिबल सिंह की बहुत बड़ी आंखें खुली और वो इससे सीख मिली, और उसके बाद भी उन्होंने एक जो उनके अंदर परिवर्तन आया और उन्होंने ईमानदारी पूर्वक जीवन जिया, जो उनके माँ के नहीं रहने के बाद भी ये संस्कार न सिर्फ उनमें बल्कि उनके बाद की पीढ़ियों में भी कायम रहा, निरंतर रहा, जो अभी भी ये कहानी उस गांव में मानी जाती है, सुनी जाती है, देखी जाती है, प्रचलित है, जैसा कि इसमें व्याख्या इसकी की गई है। तो यहाँ एक माँ का कठोर कदम उठाने के पीछे अपने बच्चे के नव निर्माण की गाथा है। तो इसको हम समझें कि एक माँ चाहे तो माँ एक सिर्फ जन्मदात्री नहीं होती है, बल्कि वो अपने बच्चे की निर्मात्री होती है। और माँ चाहे तो अपने बच्चे को जैसा चाहे वैसा बना सकती है। इसके लिए उसको अभाव और कम संसाधनों के रोना रोने की ज़रूरत नहीं है, विपरीत परिस्थितियों की ज़रूरत नहीं है। जब हम एक माँ ठान लेती है कि हम अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहते हैं, तो वैसा ही वो उसके बचपन से निर्माण करना शुरू कर देती है, पालन पोषण करना शुरू कर देती है। तो बच्चे को ऐसे सुधारा जा सकता है, जैसा कि शारदा जी और अतिबल सिंह की कहानी को पढ़कर, उनकी कथा को पढ़कर, उनकी गाथा को पढ़कर हमें भी समझ आ रही है। तो हम भी एक अभिभावक के रूप में अपनी भूमिका को चुने, हम क्या क्या कर सकते हैं, अभी तक जो गलतियां करते आ रहे हैं उसको सुधारें, और उसके बाद अपनी परिष्कार के साथ साथ अपने बच्चों के व्यवहार में भी परिष्कार करें, उनका नव निर्माण करें। तो भावी पीढ़ी के नव निर्माण होने से कोई नहीं रोक सकता है। सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।